नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ, इस पे हम जरा सा शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम याद कर सकते हैं, दिमाग में मतलब ऑप्शंस भी आए तो हम गेस भी कर लें और याद भी हो जाए। ओके, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी हैं? सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। कैसे याद करेंगे? यमुना को हम मुन्ना से रिलेट करते हैं। ओके, मुन्ना को चंबल ही रहेगा। मुन्ना को चंबल में छोटी सिंधु को छोटी सी, बेतवा यानी बेत और केन यानी कितना। तो मुन्ना को चंबल में छोटी सी बेत से कितना मारा, ऐसे याद कर सकते हैं ना। यमुना यानी मुन्ना को चंबल में छोटी सी बेत से कितना मारा। क्या बोल रही हूं मैंने बोला, वेट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। मुन्ना को चंबल में, मुन्ना चंबल, मुन्ना को चंबल में छोटी सिंधु, छोटी सी रिलेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। छोटी सी, बेतवा यानी बेत, केन यानी कितना। तो हम ऐसे कह सकते हैं, मुन्ना को चंबल में छोटी सी बेत से कितना मारा, केन। ओके, तो मुन्ना को चंबल से छोटी सी बेत से कितना मारा। ये यमुना की सहायक नदियां हो गई चंबल, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। ओके, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ये याद करने के लिए थोड़ा सा इजी होता है। ओके, कृष्णा नदी की सहायक नदियां। ओके, इसे याद करने के लिए कौन कौन सी हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां? तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, बिंदी नदी, दूधगंगा नदी। कैसे याद करेंगे इसे? कृष्णा की कोयना, क्या मैंने बोला? कृष्णा, ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्णा की कोयना दूध में नहाकर बिंदी लगाकर तुंगभद्रा यानी भद्राकाल में किससे मिलने गई? भीमा से मिलने गई। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं ना, कृष्णा की कोयना दूध में नहाकर, कहाँ नहाकर? दूध में नहाकर, बिंदी नदी यानी बिंदी लगाकर, क्या लगा के? बिंदी लगाकर, कृष्णा की सहायक नदी कोयना, कौन है? कोयना। कृष्णा की कोयना दूध में नहाकर, बिंदी लगाकर किससे मिलने गई? भद्राकाल में भीमा से मिलने गई। किससे मिलने गई? कृष्णा की कोयना कहाँ जा रही है भाई? भीमा से मिलने जा रही है, और वो भी नहा के, दूध में नहा के और बिंदी लगाकर। किसमें? भद्राकाल में। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, कृष्णा की कोयना दूध में नहाकर, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कोयना, कृष्णा की कोयना दूध में नहाकर, बिंदी लगाकर भद्राकाल में किससे मिलने गई? भीमा से मिलने गई। ओके, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। कृष्णा की कोयना दूध में नहाकर, बिंदी लगाकर भद्राकाल में भीमा से मिलने गई, ये हम याद कर सकते हैं। ओके, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अब बताइए, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? गंडक, सोन नदी, कोशी नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, महानंदा, दामोदर, घाघरा, गोमती। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले देखिए, घाघरा नदी, हर घर में क्या होता है? गंगा जल, हर घर में रखते हैं ना, हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो गंगा जल लेके आते हैं। तो घर घर में लोग क्या रखते हैं? गंगा जल। घाघरा नदी, घर में क्या रखते हैं हम? गंगा जल क्या होता है? पवित्र होता है। ओके, दामोदर नदी, भारत की सबसे दमदार नदी कौन सी है? गंगा। हम बोलते हैं ना, सबसे दमदार नदी कौन सी है? गंगा। सबसे पवित्र, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो सबसे दमदार कौन सी हुई? गंगा। तो दामोदर नदी, गंगा नदी। ओके, अब है आपका
महानंदा, महानंदा नदी भारत की सबसे महानंदा यानी महान, महान वर्ड आ रहा है ना, दमदार है तो महान भी होगा, महान है तभी दमदार होगा। तो कैसे हम याद कर सकते हैं, भारत की सबसे महान नदी कौन सी है, गंगा, तो महानदी महानंदा कौन से, गंगा नदी की सहायक नदी है। राम गंगा, इसे याद करने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसके नाम में ही गंगा है। तो राम गंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की। गंगा और यमुना साथ में ही नाम लेते हैं, क्या है, ये बहनें हैं गंगा यमुना का, तो गंगा यमुना ये बिल्कुल याद होगा। देन है आप कोशी नदी, कोशी नदी को कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे देखिए, कोशिश कर सोन नदी सोने की, गंडक नदी बाहर ठंडक है, ऐसे याद कर सकते हैं ना, बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियां, कोशी नदी कोशिश कर, सोन नदी सोने की, गंडक नदी बाहर ठंड है, गंडक यानी ठंड, सोन यानी सोने की, कोशी नदी यानी कोशिश, कोशिश कर सोने की बाहर ठंड है। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की। कोशिश कर कोश नदी, सोन नदी सोने की, गंडक नदी बाहर ठंडक है, ठंडक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ओके ओके, गोमती नदी, गोमती, गोमती में क्या आ रहा है, गो आ रहा है ना, गौ, गौ माता क्या होती हैं, पवित्र होती हैं, क्या होती हैं, पवित्र होती हैं। कैसे पवित्र होती हैं, गंगा की तरह पवित्र होती हैं। गौ माता, गौ माता कैसे पवित्र होती हैं, गंगा की तरह पवित्र होती हैं। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, गोमती नदी, गंगा नदी, गंगा नदी की सहायक नदी गोमती नदी, गौ, गोमती यानी गौ, और गंगा ये भी पवित्र होती है और गौ भी पवित्र होती है। ओके, तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हुई, घाघरा, हर घर में हम जल रखते हैं। दामोदर नदी, सबसे पवित्र नदी भारत की कौन सी है, सबसे लंबी नदी, सबसे दमदार कौन है, दामोदर नदी, गंगा। ओके, महानंदा, महान नदी कौन है भारत की, गंगा, तो महानंदा गंगा की सहायक नदी है। राम गंगा, बिल्कुल राम गंगा की सहायक गंगा की सहायक नदी राम गंगा नदी। गंगा और यमुना याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहनें हैं आपस में। कोशी नदी, कोशिश कर, सोन नदी सोने की, गंडक नदी ठंडक है, कोशिश कर सोने की, ठंडक बहुत है आज, बाहर बहुत ठंडक है, तो कोशिश कर सोने की। तो ये हो गया गंगा की सहायक नदियां। ओके, आई होप आपको ये जो ट्रिक है वो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।